ये जो अभियान है ये 15 अगस्त से शुरू हुआ था और 29 अगस्त तक ये चलेगा। तो 14 दिन का अभियान है ये। और ये इसमें मैक्सिमम जितने भी हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं मतलब इनको हम इनको टैगिंग कर रहे हैं। कॉलर आज तो इनको कॉलर पहनाया गया है क्योंकि इनकी वैक्सीनेशन हो रही है। जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन है वो लग रही है इनको और उसको पूरे डोज इनको लगेंगे। और जो इनके इसके बाद एक बूस्टर डोज भी लगेगा वो भी लगाना है। तो उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि इनका QR कोड इनके गले में एक बैंड लगना था, कॉलर लगना था और उसके मुताबिक उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी है। साथ साथ उसमें उनको जो आपने डॉग पकड़ा है या फीमेल पकड़ी है तो उनमें आपको पूरा उसका डाटा जब उसको स्कैन करेंगे तो निकल जाएगा। उसका कलर क्या है और कौन से एरिया में है, उसकी स्टेरिलाइजेशन हुई है या उसकी वैक्सीनेशन हुई है, कितने उसको वैक्सीनेशन के डोज लगे हैं, तो पूरा आपका एक किस्म से पूरी डिटेल्स उस डॉग की उस पर आएगी। सर इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो केसेस यहाँ पाए हैं कुत्तों के, कुत्ते जो काटते हैं, एग्रेसिव कुत्ते हैं, चाहे बच्चे, उसके लिए भी जो इसमें अलग अलग डिफरेंट कलर्स के बैंड लगे हैं। जो डोसाइल डॉग्स है तो उसके येलो है, पिंक है। जो फिरोशियस डॉग है, जो अनप्रोवोक जिसे कहते हैं, जब उनको छेड़ो भी मत तो और वो बाइट करने के लिए जो निकलते हैं, उनका रेड बैंड लगेगा जो कि दूर से दिखेगा और उसमें थोड़े फ्लोरोसेंट कलर्स भी है और वो चमकता है। तो उसमें थोड़ा आइडिया हो जाता है, कॉन्शियस हो जाएगा जो भी वहाँ से क्रॉस कर रहा है और वो समझ जाएंगे उसमें कि ये फिरोशियस डॉग है तो इससे थोड़ा दूर ही रहें और उसको छेड़े ना। फ़ायदा इसका ये भी है कि एटलीस्ट अब हम इनको एज़ पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स तो आज आई है, पर आई मस्ट थैंक द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, द कमिश्नर एंड हिज टीम एंड योर व्हाट यू कॉल NGO फ्रॉम रामपुर, NGO फ्रॉम पटियाला, NGO फ्रॉम गोवा एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, जिन्होंने ये शिमला शहर चुना है और यहाँ पे ये अभियान शुरू किया है। और इस अभियान के माध्यम से हम एटलीस्ट ट्रेस तो रख सकते हैं कि हमारे पास कितने स्ट्रे डॉग्स हैं और इनकी पॉपुलेशन कितनी कम हुई है या कितनी बढ़ी है। पर हम उम्मीद रखते हैं कि जब ये अभियान चला है और इनके जो ये QR कोड्स और जब ये कॉलर्स लग जाएंगे तो हमारे पास पूरी डिटेल रहेगी कि कितने डॉग स्टेरिलाइज हुए हैं और कितनी फीमेल स्टेरिलाइज हुई है और कितना हमारी वैक्सीनेशन हुई है। तो जब ये अकाउंट हमारे पास रहेगा, अभी तो अनअकाउंटेड था, और ये 34 के 34 वार्ड शिमला के जो है उसमें ये अभियान चल रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि इसका काफ़ी फ़ायदा होगा आने वाला जो समय में। मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन जो हम कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह रेबीज़ की वजह से कुत्ते के काटने से 20-20 साल तक के बाद भी अगर कोई कुत्ते को काटा हुआ आदमी को काटता है तो उसकी कॉज ऑफ डेथ रेबीज़ निकलती थी, बहुत इसका नुकसान भी होता था। तो एक ना केवल आदमी के लिए बल्कि डॉग्स की हेल्थ के लिए भी, और उसकी जो अलग अलग तरह की भी बीमारियाँ लगती थी उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। शिमला एक अलग राज्य, शिमला का जो हमारा ये काम है, देश का पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जिसने ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से पहले से हम इस कार्य को कर रहे हैं। हमारा 100% स्टेरिलाइज करने का विचार है, जिसका हमारा कार्य प्रगति पर है। पिछले लगभग हम 2 साल से इस काम को कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप देखोगे हमने इसकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए हम उसको काम कर रहे हैं। साथ में हमारा दूसरा एक ये रहेगा, जो 17 पंचायतें हमारे नगर निगम के आसपास के क्षेत्र में पड़ रही है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सारा प्रेशर जो शिमला पे पड़ता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि अब 17 पंचायतों के साथ साथ जो हमारे मंत्री हैं, हमारे कंसर्निंग एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर हैं, मैं उनसे भी मिलूँगा, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलूँगा और इस पर वहाँ पर भी स्टेरिलाइजेशन करने का काम होना चाहिए ताकि वो शिमला में इसका प्रेशर ना पड़े एक्स्ट्रा। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कुत्ता एग्रेसिव है, ये नॉर्मल कुत्ता है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या मापदंड? नहीं, उसमें हमने ये किया है कि अब जैसे अब जो एग्रेसिव डॉग हो जाता है, जिसके काटने से उसमें लाल रंग का पट्टा लगा रहे हैं उसको, ताकि वो उसका बिहेवियर जो है चेंज है। साथ के साथ एजुकेट कर रहे हैं, जो आपने देखा होगा हमारे ये लगभग 20 से 25 दिन का कैंपेन है। सामाजिक संस्थाएं इसमें बहुत सारी आ रही है और जो हमारी लोकल जो एनिमल लवर्स हैं यहाँ पे, उनको भी हमने कॉन्फिडेंस में लिया है, उनको भी विश्वास में लिया। और जो फीडिंग जोन्स है, जगह जगह जो हमारी फीडिंग जोन्स बन रहे हैं, उसको भी हम पूछ के करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आदमी की नहीं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि डॉग के काटने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिमला में खासकर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हम इसकी पॉपुलेशन को रोकने के लिए 100% इसमें स्टेरिलाइज भी कर रहे हैं, QR कोड भी लगा रहे हैं और डिजिटल कर रहे हैं। लगभग 2,500 से 4,000 डॉग्स को हमने पकड़ने का और उसका वैक्सीनेशन और उसका इकट्ठा करने का हमने एक
हमारा जो प्लान है लगभग हम अंदाज़ा अपना लगा रहे हैं। तो इसकी जो क्लोजिंग होगी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इसमें इस पर ज़रूर बुलाएंगे और हमने इस कार्य को, ये हमारा प्रगति पे है। और आपने देखा होगा कि लगभग 2000 से ज़्यादा डॉग्स को वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसमें 5 या 6 तरह के ग्रुप बने हुए, अलग अलग वार्ड्स में जाते हैं। 40-50 लोगों की ये टीम है जो रोज़ लगभग 100-200 डॉग्स को पकड़ रहे हैं।